वह आदमी कुशलता से अपने खंजर से एक गोली को खोलता है, फिर सावधानी से उसके अंदर का बारूद एक लकड़ी के टुकड़े पर समान रूप से डाल देता है। इसके बाद वह खंजर से गोली के प्राइमर पर बार बार प्रहार करता है, उम्मीद करता है कि इससे ऊपर रखी टहनियों में आग लग जाए। लेकिन उसके शरीर का तापमान पहले ही बहुत कम हो चुका है और उसके हाथ लगातार कांप रहे हैं। वह मुश्किल से इसमें कोई ताकत लगा पा रहा है। कोई और विकल्प न होने पर वह खंजर को एक जगह स्थिर कर देता है, फिर उसके हैंडल पर एक पत्थर से जोर से मारता है। इस तरह वह आखिरकार एक छोटी सी चिंगारी पैदा करने में सफल हो जाता है। वह तुरंत झुककर उस पर फूंक मारने लगता है। उसकी मेहनत की बदौलत बर्फ में आखिरकार अलाव जल उठता है। गिडियन जल्दी से उन कपड़ों को उतार देता है जो नदी के पानी से पूरी तरह भीग चुके हैं। फिर वह अपनी फ्लास्क उठाता है और एक बड़ा घूंट लेता है। थोड़ी देर झिझकने के बाद वह बाकी की शराब सीधे अपने कंधे के घाव पर डाल देता है। एक ही पल में तेज दर्द से उसका पूरा शरीर तन जाता है। फिर गिडियन अपना चमड़े का बैग उठाता है, उसे मोड़ता है और उसे जोर से दांतों से दबा लेता है। इसके बाद वह अचानक खंजर को अपने घाव में घुसा देता है। कुछ देर तक अंदर खोजने के बाद वह आखिरकार अंगूठे के आकार की गोली निकाल लेता है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि वह लगभग बेहोश हो जाता है, लेकिन गिडियन फिर भी खुद को मजबूर करता है कि खंजर को आग में रखे, क्योंकि उसे अभी एक आखिरी काम करना है। इस तरह के कठिन वातावरण में उसके लिए घाव को टांकों से बंद करना संभव नहीं है। वह केवल सबसे आदिम तरीके का इस्तेमाल करके उसे जल्दी से बंद कर सकता है। बिना किसी हिचकिचाहट के गिडियन खंजर को जोर से अपने घाव पर दबाता है। एक ही पल में भयंकर गर्मी उसके हाथ को जला देती है और उससे चटचटाने की आवाज आने लगती है और इस बार वह खुद को संभाल नहीं पाता और बर्फ में बेहोश होकर गिर पड़ता है। लेकिन जलती हुई टहनियों की गंध हवा के साथ नदी किनारे तक पहुंच जाती है। आसपास खोज रहे इनाम शिकारी तुरंत सतर्क हो जाते हैं। गंध का पीछा करते हुए वे धीरे धीरे गिडियन के करीब पहुंचने लगते हैं। उसी समय घोड़ों की अव्यवस्थित आवाज उसे जगा देती है। ये समझते हुए कि वह पकड़ा जा चुका है, वह जल्दी से अपने कपड़े उठाता है और पहाड़ी की ओर भागता है। लेकिन ज्यादा दूर जाने से पहले वह पीछे मुड़ता है और दूसरी दिशा में भाग निकलता है। वह एक ऊंची जगह पर चढ़ता है, फिर अपने ही पद चिन्हों के सहारे वापस उसी रास्ते पर लौटता है जहां से आया था। अंत में वह एक टहनी से अपने असली भागने के निशानों को मिटा देता है। जैसा कि उम्मीद थी, जब कार्वर और बाकी लोग वहां पहुंचते हैं तो वे जमीन पर बने पद चिन्हों से धोखा खा जाते हैं। लेकिन कार्वर फिर भी बर्फ में गिडियन के छोड़े गए खून के निशानों को देख लेता है, इसलिए वह सभी को अलग अलग होकर खोज करने का आदेश देता है। उन्हें यह नहीं पता कि यही वही परिणाम है जो गिडियन चाहता था। उस समय गिडियन चुपचाप एक पेड़ पर छिपा हुआ है और देख रहा है कि एक शिकारी धीरे धीरे उसके करीब आ रहा है। वह अपना खंजर उठाता है और नीचे खड़े शिकारी पर निशाना साधता है। हालांकि गिडियन एक शिकारी को मारने में सफल हो जाता है, लेकिन उसका जमे हुए शरीर अब ज्यादा देर तक साथ नहीं दे पाता। वह पेड़ से नीचे गिर जाता है। सौभाग्य से शिकारी का शरीर उसके गिरने को सह लेता है और ज्यादातर झटका झेल लेता है। वह जल्दी से उठता है, खंजर निकालता है और उस आदमी की पिस्तौल और कोट ले लेता है। तब तक कार्वर को भी कुछ गड़बड़ का एहसास हो जाता है। वह तुरंत अपनी सीटी बजाता है ताकि सभी बिखरे हुए लोग वापस इकट्ठा हो जाएं। जब वे गिनती करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक आदमी गायब है। कार्वर तुरंत अपनी रणनीति बदल देता है और सभी को साथ रहने का आदेश देता है। समूह पद चिन्हों का पीछा करते हुए खोज जारी रखता है और अंत में वे पहाड़ी पर अपने साथी की लाश पाते हैं। लेकिन तब तक गिडियन इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर जंगल के अंदर गहराई में गायब हो चुका होता है। भागते समय उसे अचानक एक भालू मिलता है जो एक जाल में मर चुका होता है। गिडियन अपना शिकार करने वाला चाकू निकालता है और लोहे के जाल को हल्के से छूता है। उसी क्षण उसके दिमाग में एक बेहतरीन योजना बन जाती है।